Hello India. Today we are going to perform an experiment. हम लोग आज एक एक्सपेरिमेंट दिखाएंगे। बचपन में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट क्या करते थे। ये प्लास्टिक है। प्लास्टिक जो है इस माथे के ऊपर से ये ऐसे घिस रहा है। घिसने के बाद इसको यहाँ पर लाए तो ये जो है हाँ, ये जो है दिखाई दे रहा है। ये जो है कागज का टुकड़ा, दे आर अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द, ये देखो, ये जो है ये क्यों हुआ था? ये हुआ था ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो आज हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उसमें क्या हुआ? उसमें हुआ प्लास्टिक जो था उसमें कुछ चार्ज था, ये पॉजिटिव चार्ज, और नीचे में जो कागज था उसके ऊपर क्या फॉर्मेशन हुआ? नेगेटिव। तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो उसके चलते वो कागज जो है, वो प्लास्टिक का जो वस्तु था वहां पर ये जाके अटक गया। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है इसका आधार कौन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आधार है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो भी हो, उसका आधार क्या है? चार्ज। अभी ये चार्ज जो है, व्हाट इज चार्ज? चार्ज क्या है? वैसे तो इसका डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक डेफिनेशन बनाया गया, दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, intrinsic property of the object। जैसे कि मास होता है ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर इसको कोई इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो यहां पर ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज चार्ज। अभी चार्ज जो है, चार्ज दो तरह का होता है। क्या क्या होता है? दो तरह का चार्ज। दोनों चार्ज है, दोनों चार्ज जो है, वन इज पॉजिटिव चार्ज और अनदर इज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज, ठीक। अभी सिमिलर चार्ज अगर होगा, अगर सिमिलर चार्ज है तो देयर शुड बी रिपल्सिव फोर्स अगर डिसिमिलर हो, चार्ज हो, तो वहां पर क्या होगा? एट्रैक्टिव फोर्स। एट्रैक्टिव फोर्स आया समझ में? तो पॉजिटिव चार्ज जो है उसको प्लस से डिनोट करेंगे और नेगेटिव जो है उसको माइनस से डिनोट करना है। समझ में आया? नेक्स्ट, ये चार्ज जो है, चार्ज कंजर्व्ड है। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम ले लो, आइसोलेटेड सिस्टम,
उसमें टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज ये हमेशा सेम रहेगा, ये हमेशा सेम रहेगा इरेस्पेक्टिव ए और बी वस्तु हो, इसमें अगर चार्ज एक्सचेंज भी हुआ तो टोटल चार्ज जो है दैट शुड बी कंजर्व. दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. नाउ नेक्स्ट क्या सीखना है? नेक्स्ट सीखना है व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. चार्ज जो है वो हमेशा Q इक्वल्स टू एन ई लिख देते हैं. n जो होगा, n इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, ये होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो यहां पर रह सकता है e, 2e, 3e, 4e. तो इंटीजर फॉर्म में रह रहा है. तो इंटीजर फॉर्म में अगर रह रहा है तो चार्ज जो है दैट इज द क्वांटाइज्ड. ये डिस्क्रीट फॉर्म में रह रहा है. डिस्क्रीट फॉर्म में अगर रह रहा है दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ. जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज क्वार्क. क्वार्क जो है हम लोग प्रोटॉन के बारे में पढ़े हैं. प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज. तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को हम लोग क्या लिखेंगे? प्रोटॉन को लिखेंगे एगो प्रोटॉन मतलब प्लस ई चार्ज और एगो इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस ई चार्ज. ओके ना? एगो प्लस ई चार्ज है और एगो माइनस ई चार्ज है. ठीक. तो यहां पर जो है ये क्वार्क जो है, क्वार्क को फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज से हम लोग रिप्रेजेंट करने वाले हैं. तो क्या लिखेंगे? प्लस 2/3 ऑफ ई या फिर माइनस 1/3 ऑफ ई. अभी प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन को क्वार्क के थ्रू रिप्रेजेंट करना है. अगर प्लस 2/3 है तो देयर शुड बी माइनस 2/3 ऑफ ई. इट इज क्वार्क, इट इज एंटी क्वार्क. माइनस 1/3 ऑफ ई तो प्लस 1/3 ऑफ ई रह सकता है. ठीक. तो प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन का चार्ज कितना है? ई. तो ई जो है, ई क्या कितना है? 1 है. अगर हम लोग कर दे यहां पर ब्रैकेट में 2/3 प्लस 2/3 और माइनस 1/3 ऑफ ई. देखो तो 1 आ रहा है. 4/3 माइनस 1/3 दैट इज 3/3 ई. आ गया ना? तो क्वार्क जो है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? 2/3 ऑफ ई प्लस 2/3 ऑफ ई माइनस 1/3 ऑफ ई. अगर डायग्राम से हम लोग रिप्रेजेंट करें तो कैसे देखने में होगा? प्लस 2/3 ऑफ ई प्लस 2/3 ऑफ ई और नीचे में माइनस 1/3 ऑफ ई. ये प्रोटॉन को क्वार्क से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम लोगों का अति परिचित जो विज्ञानी है उनका नाम है कूलॉम. कूलॉम ने क्या किया था? जो स्टैटिक चार्जेस है उसके अंदर में जो रिपल्सिव या फिर अट्रैक्टिव फोर्स है उसके ऊपर उन्होंने शोध करके एगो फॉर्मूला दिया था. दैट फॉर्मूला, ये लॉ जो है, दैट लॉ इज नोन एज द कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोग अभी जानेंगे. देयर शुड बी पॉइंट चार्जेस. दोनों चार्ज है. दैट शुड बी इन सिमिलर नेचर और मे बी डिसिमिलर इन नेचर. हमने सिमिलर लिए. दोनों जो चार्ज है, दोनों चार्ज का इन बिटवीन डिस्टेंस सेंटर का कितना है? d ले लिया.
Q is the charge, Q is the point चार्ज, और D जो है डिस्टेंस बिटवीन द CM ऑफ चार्जेस, सेंटर ऑफ मास। तो प्लस और माइनस ले, तो प्लस और माइनस में क्या होगा, हम लोग क्या जानते हैं प्लस और माइनस में, दैट शुड बी द एट्रैक्टिव फोर्स। तो यहां पर एक जो फोर्स ले दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अभी स्टैटिक जुड़ गया, यहां पर भी स्टैटिक है, व्हाई, द चार्ज आर नॉट मूविंग, दे आर कन्फाइंड टू अ प्लेस, so that is called electrostatics। कूलॉम्स का जो लॉ है, it is not applicable for the relativistic cases, okay। ये जो फोर्स है इसको Q1 ले लेते हैं और इसको Q2 ले लेते हैं, लिख देते हैं Q1, Q2। तो फोर्स जो होगा that is directly proportional to product of two forces, that is charges Q1 and Q2, and inversely proportional to the square of the distance। तो F is proportional to 1 by d square। अभी दोनों को मिलाएंगे, दोनों को मिलाने से क्या मिलेगा, F is proportional to Q1 Q2 by d square। यहां पर लिख देंगे F equals to K into Q1 Q2 by d square। K क्या है, K कांस्टेंट है, K कांस्टेंट है। अभी K जो है, K को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ, कहां पर हो रहा है ये, वैक्यूम और एयर, वैक्यूम और एयर। तो ये जो है गया फोर्स, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d स्क्वायर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहां पर क्या लिख देंगे, F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय d स्क्वायर इंटू d हैट, लिखते d हैट। अभी देखो इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, F इज इक्वल्स टू 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, d से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो Q1 Q2 बाय नीचे क्या होगा, dq और d हैट। तो F वेक्टर जो है दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by dq into d वेक्टर, दैट इज द कूलॉम्स लॉ, हुआ ना, समझ में आया। तो यहां पर जो है 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट, इसके यूनिट निकालना है और इसका डायमेंशन भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ना चाहिए, समझ के बढ़ना चाहिए, आनंद से बढ़ना चाहिए। तो यहां पर जो मिल रहा है, F is equals to 1 by 4 pi एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय नीचे क्या लिखेंगे, d स्क्वायर। तो 1 by 4 pi एप्सिलॉन को रहने देते हैं, दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F into d स्क्वायर, और नीचे क्या होगा, Q1 Q2। अभी फोर्स जो है उसका डायमेंशन क्या होता है, M L T to the power -2, दिखाई दे रहा ना, ml T to the power -2, और d स्क्वायर जो है लेंथ का दैट इज L स्क्वायर, और नीचे क्या लिखेंगे, AT into AT, दिखाई दिया। तो ये जो है कितना आ रहा है, ये M L क्यूब T to the power -2 A to the power -2 T to the power -2। तो यहां पर क्या आ रहा है,
m l cube t to the power minus 4 a to the power minus 2. That is the dimension of 1 by 4 pi epsilon नॉट 1. तो इसका यूनिट भी निकाल देते हैं. चलो यूनिट भी निकालेंगे. कैसे निकालेंगे? फोर्स जो है उसका यूनिट क्या है? एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर और चार्ज जो है ये कूलॉम स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम टू द पावर माइनस 2. मिल गया, यूनिट मिल गया. सो इजी. तो 1 by 4 pi एप्सिलॉन जो होता है इसका कोई वैल्यू भी होता है. वैल्यू भी जानना है इसका. इसका वैल्यू कितना होता है? 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर माइनस 2. इसका वैल्यू है. इसका वैल्यू है 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम टू द पावर माइनस 2. हो ना? उसके बाद जो है हम लोग सीखेंगे कूलॉम्स लॉ. कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. वेक्टर फॉर्म. कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. तो इसके लिए क्या करेंगे? तीन को एक्सिस ड्रॉ कर लिए. ये तो हम लोग जानते हैं. एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दैट इज जेड एक्सिस, ओ है. यहां पर दोनों चार्ज है, दैट इज Q1 और यहां पर एक चार्ज है Q2. इसका पोजीशन वेक्टर जो है इसका पोजीशन वेक्टर दैट इज R1 है. ठीक ना? और Q2 जो है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 है. इन बिटवीन डिस्टेंस जो है इसको लिखेंगे हम लोग, पकड़ेंगे. रुको. f of 2 1 लिख दिए. f of 2 1. तो f of 2 1 जो है इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1. तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R of 2 1 लिखेंगे. और यहां पर क्या लिखेंगे? R of 2 1 कैप या फिर हैट, कोई भी लिख सकते हो. अभी पकड़ेंगे f of 1 2. f of 1 2 का मतलब क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q2. तो यहां पर क्या लिखेंगे? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by नीचे क्या आएगा? R of 1 2. R of 1 2 स्क्वायर है, यहां पर भी स्क्वायर है. R of 1 2 हैट. तो ऐसे करके लिख सकते हैं. तो यहां पर जो है R of 1 2 R of 2 1 ये दोनों सेम ही है. तो उसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहां पर ये पकड़ लेते हैं 1 के चलते 2 के ऊपर, 1 के चलते ये लिए 2 के ऊपर 1 के चलते. ठीक. यहाँ इस तरह R1 2 ले लेते हैं. वेक्टर है. तो यहां से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या मिलेगा? बोलो. R1 वेक्टर प्लस R of 1 2 वेक्टर दैट इज इक्वल टू क्या होगा? रिजल्टेंट R2 वेक्टर. तो R of 1 2 वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर. इसको यहां पर बिठा देंगे. तो f of 1 2 जो लिखेंगे वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 रह गया और नीचे R of 1 2 है. तो मॉड देके लिखेंगे. इसका क्यूब कर देते. तो मॉड देके क्या लिखेंगे? R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर क्यूब और ऊपर जो है इसको लिख देते हैं R2 वेक्टर माइनस ऑफ R1 वेक्टर. दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ. ओके. तो नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव का मतलब क्या होता है, रिलेटिव का मतलब होता है कि एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का, जैसे कि हम पकड़ लिए दोनों पेन को, दोनों पेन जो है एक ऊपर रखे एक नीचे रखे, कैसे समझे, विथ रिस्पेक्ट टू अदर पेन दैट पेन इज अपलिफ्टेड। तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का कितना हाइट में है ये हम लोग नाप रहे हैं, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू, दैट इज रिलेटिव। तो यहां पर जो है दोनों चार्ज लिए, एक Q1 है एक Q2 है, ठीक, दोनों चार्ज को पानी के अंदर घुसा दिए या फिर ग्लास के अंदर, ये ग्लास है, ठीक, इन बिटवीन डिस्टेंस जो है ये अनचेंज्ड है, EBD है, EBD है, ठीक ना। तो यहां पर जो होगा पहला वाला केस के लिए, इन नंबर 1 इन नंबर 2, पहला वाला केस जो है उसके लिए क्या होगा, फोर्स जो होगा F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय नीचे क्या लिखेंगे, D स्क्वायर, ठीक। और दूसरा वाला जो केस है उसके लिए क्या लिखेंगे, FM फॉर मीडियम, FM जो मीडियम है उसके लिए क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा Q1 Q2 बाय D स्क्वायर। अगर दोनों का रेशियो ले F बाय FM, F क्या है, ये दोनों तो कट जाएगा, तो सिर्फ रह जाएगा 1/एप्सिलॉन नॉट और नीचे रह जाएगा 1/एप्सिलॉन, तो क्या मिलेगा, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। जो ये जो है दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव परमिटिविटी, दैट इज एप्सिलॉन R। देखो फॉर्मूला मिल गया। अभी देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या रहता है, हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स, बिकॉज देयर इज एक्सचेंज ऑफ द ग्रेविटॉन्स, ठीक ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है उसमें दोनों ही काम कर रहा है, एक काम कर रहा है अट्रैक्टिव फोर्स और दो नंबर जो है रिपल्सिव फोर्स। यहां पे देखना जो इंपॉर्टेंट चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। ये जो है ये मीडियम के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यहां पर दिखाए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम, दैट इज इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है ये अगर मीडियम चेंज होता जाए तो उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट विल वैरी, समझ में आया ना, दैट विल वैरी, ओके। नाउ और एक चीज बताना था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इज मच मोर ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। कितना होता है, 10⁻39 टाइम्स होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻39 टाइम्स होता है, ओके। नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन जो थ्योरम है कुछ भी नहीं, एक को चार्ज पे रखो, ये जो चार्ज है उसके चारों तरफ क्या है, और भी चार्ज है, दे आर ऑल डिस्क्रीट इन नेचर, क्वांटाइज्ड है, हम लोग जानते हैं। तो ये जो चार्ज है इसको पकड़ लेते हैं, ये चार्ज है, ये हम लोग का रेफरेंस है। इस चार्ज के ऊपर चारों तरफ जो चार्ज है उसका फोर्स कितना आ रहा है, उस फोर्स जो है वो फोर्स का जो सम होगा दैट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम। तो यहां पर पकड़ लेते हैं कोई भी 3 डायमेंशनल सिस्टम, x y एंड दैट इज z।
तो यहां पर एक चार्ज है दैट इज Q1 चार्ज, यहां पर एक चार्ज है दैट इज Q2 चार्ज, यहां पर क्या है Q3 है, और यहां पर ले लेते Qn है। ओके ना? तो यहां पर जो होगा इसका पोजीशन वेक्टर कितना है R2, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है दैट इज R1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है दैट इज R3, वेक्टर दे देते सबके ऊपर, और इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज Rn वेक्टर। ठीक ना? अभी देखो फोर्स ऑन Q1 चार्ज ड्यू टू Q2, तो यहां पर जो लेंगे F ऑफ 1 2 दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाय, ये वैक्यूम में हो रहा है 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय, नीचे क्या लिखेंगे R of 1 2 क्यूब ले रहे थे, R of 1 2 क्यूब, R of 1 2 वेक्टर। समझ गए हम लोग? इजी ना एकदम? नेक्स्ट जो है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, तो उसको क्या लिखेंगे F ऑफ 1 3 दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 के ऊपर Q3 का फोर्स, दैट इज Q1 Q3 बाय, नीचे क्या लिखेंगे R of 1 3 क्यूब, और यहां पर क्या होगा R of 1 3 वेक्टर। समझ में आया? नेक्स्ट डॉट करके चल जाते हैं हम लोग F of 1n, F of 1n क्या है फोर्स ऑफ द चार्ज Q1 ड्यू टू Qn दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn बाय R of 1n क्यूब, R of 1n वेक्टर। हो गया? अभी ये जो फोर्स है टोटल सम अप करेंगे। सम अप कैसे करेंगे? लिख देते हैं, दिखाई पड़ रहा ना, लिख देते हैं F1, तो F1 इक्वल्स टू क्या होगा F of 1 2 वेक्टर प्लस F of 1 3 वेक्टर प्लस क्या लिखेंगे F of 1 n वेक्टर डॉट डॉट देके, तो यहां पर क्या आएगा दैट इज 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन होगा, यहां पर Q1 भी कॉमन होगा, और ब्रैकेट में क्या रहेगा Q2 R of 1 2 वेक्टर बाय R of 1 2 क्यूब प्लस क्या लिखेंगे Q3 R of 1 3 वेक्टर बाय R of 1 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट देके क्या लिखेंगे Qn बाय R of 1n क्यूब R of 1n वेक्टर। अभी इसको समेशन फॉर्म में लिखना है, तो समेशन फॉर्म जो है उसमें क्या लिखेंगे, समेशन फॉर्म में हम लोग लिखेंगे, देखो कौन सा वैल्यू है 2 3 n, ठीक, यहां पर 1 1 सेम है, यहां पर 2 3 n, यहां पर भी 2 3 n, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 कॉमन ले लिए, समेशन ऑफ j इक्वल्स टू 2 to n, वेरिएशन क्या हो रहा है 2 to n, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या होगा Qj नीचे लिखेंगे, और वहां पर क्या लिखेंगे R of 1j वेक्टर, और नीचे क्या लिखेंगे R of 1j क्यूब। देखो दैट इज द फोर्स ऑन चार्ज 1, आया ना समझ में? दैट इज द सुपरपोजिशन थ्योरम, दैट इज सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ चार्ज। तो आज जो हुआ है उसको अच्छे से पढ़ना है, इसके ऊपर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। प्लीज सब्सक्राइब, प्लीज लाइक माय चैनल, and don't forget to press the bell icon to have the latest notifications. So for the day, goodbye India.